ओम विश्वानि देव सवितर्भुरितानि पराः सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के विज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और विज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक के 5 पद्य पढ़ चुके हैं। आज छठा और 7वां पद्य पढ़ेंगे। 5वें पद्य में सेनापति शिकार के बारे में बताता है कि शिकार खेलने से क्या लाभ होते हैं। शरीर हल्का हो जाता है, चर्बी घट जाती है, चंचल लक्ष्य को बीन दिया जाता है। ये सब चीजें जो है ना, एक सैनिक के लिए बहुत योग्य अच्छी चीजें हैं। इस बात को कह करके वो उत्साहित करता है राजा को। इससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। विदूषक कहता है, सरोषम अपेहिरे उत्साहितुक अत्र भवान प्रकृतिमापन्न त्वं तावत् अटवीतो अटवीम आहिन्यमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्णेक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति। विदूषक कहता है थोड़ा क्रोध करके, अपेहिरे उत्साहितुक, हे शिकार के लिए उत्साह दिलाने वाले, दूर हट जाओ। अत्र प्रकृति में आपन्ना, महाराज इस समय पर अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। त्वम तावत, और तुम तो, अटवीतः अटवी, एक जंगल से दूसरे जंगल में जंगली जानवरों के पीछे घूमते हुए, नरनासिका लोलुपस्य, मनुष्य की गंध के लालची किसी वृद्ध भालू के मुख में पड़ोगे। राजा सेनापति की बात को सुनकर के कहता है, भद्र सेनापति, हे भाई सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्म, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्म, हम आश्रम के पास में ठहरे हुए हैं। अतस्ते वचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारी बात का स्वागत नहीं करता, तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। अद्यतावत, आज ऐसा करते। गाहन्तं महिषा निपान सलिलं सिंहैर्महोस्ताडितं छायावद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षरिः पल्वले विश्रामं लभताम् इदं च शिथिलज्याबन्धमस्मत्खनु। गाहन्तां महिषा निपान शलिलम श्रृंगैर्मुस्ताडितम्, अपनी सींगों से बार बार ताड़ित किए हुए, हिलाए जाते हुए, निपान शलिलम, एक सरोवर के पानी में, महिषा गाहन्तां, जंगली भैंसे उसमें अवगाहन करें, आराम से लौटें, नहाएं। मृगकुलम, हिरणों का समूह, छायाबद्ध कदम्बकम, वृक्षों की छाया में समूह के रूप में, रोमंथम अभ्यस्यतु, जुगाली का अभ्यास करे, जुगाली करे। विश्रद्धम क्रियताम वराहपतिभिः मुस्ताक्षति पल्वले, पल्वले छोट जो है सागर के किनारे पर, समुद्र ये तालाब के किनारे पर, तालाब में जहां थोड़ा सा पानी है उस जगह पर। वराहपति सुगर, जंगली सुगर, श्रेष्ठ सुगर। मुस्ताक्षति ही विश्रद्धम क्रियताम, निश्चिंत होकर के मुस्ताक्षति करें, अर्थात जमीन को खोड़ करके उसमें से घास निकालें। और शिथिल ज्याबंधम, जिसकी प्रत्यंजा ढीली कर दी गई है, ऐसा यह अस्मद्धनु विश्रामम लभताम, हमारा यह धनुष भी विश्राम प्राप्त करे। राजा कह रहा है सेनापति से कि मैं आपकी बात का अभिनंदन इसलिए नहीं कर रहा कि हम आश्रम के पास हैं, तो आज ऐसा करो, इन सबको आराम कर लेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि अपने सींगों से बार बार पानी को हिलाते हुए, तालाब के पानी में जो है ना, भैंसे, जंगली भैंसे जो है वो आराम से अवगाहन करें, मस्ती से नहाएं, जल क्रीड़ा करें। और मृगों का समूह,
कदम्ब की छाया में इकट्ठा होकर के निश्चिंत होकर के जुगाली करता रहे। जंगली सूअर ये भी निश्चिंत होकर के बिना किसी भय के और पानी के किनारे पर पानी में मुस्ताक्षती करते रहे, जमीन को उखाड़ते रहते हैं, सूंघते और कुछ खाते रहते, वो करते रहे। हमारी इस धनुष की जिसकी प्रत्यंचा ढीली कर दी है, ये धनुष भी आज विश्राम प्राप्त करे। ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित में लिखा गया छंद है और बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग इसमें स्वाभाविकता में किया गया है। तो ये सारी चीजें इन सबको राजा कह रहा है। सेनापति सुनने के बाद कहता है यत् प्रभविष्णे रोचते, ठीक है तुम्हारा, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जैसी अनुमति। राजा तेन ही निर्वर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणाम, तो फिर ऐसा करो, जो पहले जंगल में जानवरों को घेरने के लिए गए हैं ना, उनको निवर्तय रोक लो, लौटा लो। पहले जिनको आपने भेजा है जंगल में, उन सबको वापस लौटा लो। और एक बात ध्यान रखना, यथा न मे सैनिका तपोवनम उपरंदति तथा निषेधव्या, यथा जैसे मेरे सैनिक तपोवनम उपरंदंती न, तपोवन को रौंदे नहीं, तपोवन को किसी प्रकार की परेशानी न खड़ी हो, इस प्रकार से उनको निषेध करना। देखो, श्रम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता सदन्य तेजो विवाग्मवन्ति। ये शांति प्रधान तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं ना, बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन इनके अंदर छिपा हुआ तेज भी रहता है। और छिपा हुआ तेज कैसा होता है? सूर्यकांत मणि बहुत सामान्य, स्पर्श करने की योग्य होती है, लेकिन सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणों में जितना तेज होता है ना, जितनी तीखी होती हैं, उससे ज्यादा कहीं ये तीखी किरणें अपने आप में निकालती हैं। तो राजा ये कहना चाहता है कि आश्रमों में रहने वाले ये तपस्वी लोग शांति प्रिय होते हैं, दुनियादारी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, अपने आप में मस्त रहते हैं। लेकिन ये किसी दूसरे के द्वारा अपमानित होने पर इनके अंदर जो तपस्या का तेज है, उसको फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं और वमन करते हैं, अर्थात फिर ये कुछ भी कह दें वो हो जाता है। कैसा होता है इनका तेज? सूर्यकांत मणि बहुत ठंडी होती है, स्पर्श के अनुकूल होती है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो सूरज की किरणें जितनी तीखी होती हैं और वो उनसे प्रभावित होती है, वैसे उससे ज्यादा कहीं तेज किरणें वो होती है। तो जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर के और अधिक तीक्ष्ण किरणें वमन करती है, वैसे ही ये शांति प्रिय लोग, तपोवन में रहने वाले तपस्वी लोग, तपस्या करने वाले, इनके अंदर छिपा हुआ गूढ़ तत्व होता है, गूढ़ तेज होता है, ये दूसरे से जब अपमानित होते हैं तो फिर अपनी शांति को छोड़ करके और उस तेज को अभिभूत कर, तेज से दूसरे लोगों को अभिभूत करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ऐसा न हो कि इनको किसी प्रकार की परेशानी हो जाए। तो मित्रों, आज का पाठ अपन इस समय पर यही समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। मतलब ये बात राजा ने जब कही तो सेनापति कहता है ठीक है, यदाज्ञापयति स्वामी, आप जैसा आदेश देते हैं। और विदूषक कहता है उद्धसनताम ते उत्साहवृत्ता, ठीक है, तुम्हारा जो उत्साह वृत्तांत था वो शांत हो गया। और ये स्थिति यहाँ तक अपन ने पढ़ी है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। तो मित्रों, पुस्तक लेकर के पढ़ो, ये बात मैं पहले कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि बिना पुस्तक के बहुत सारी चीजें इधर उधर की समझ में नहीं आती हैं। धन्यवाद।